दरवाजे पर एक औरत खड़ी होती है। मैं शशि हूँ और वो मुझे अंकुश जी ने भेजा है किसी नेहा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ट्यूशन का नाम सुनते ही नेहा उठ खड़ी होती है और खुश हो जाती है। क्या सच में तुम्हें मेरे पिताजी ने भेजा है मुझे पढ़ाने के लिए? मुझे लगता था उनका मेरी पढ़ाई के साथ कोई वास्ता नहीं है, वो तो बस मुझे हॉस्टल भेजने की सोचते थे। पर अब तुम आ गई हो तो मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगी। नेहा शशि को अपने कमरे में ले जाती है। अब मैं ट्यूशन पढ़ूंगी तो एक दिन जरूर ऑफिसर बनूंगी। मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगी। क्या तुम्हें पढ़ना इतना पसंद है? हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। पिताजी ने बताया था जब मैं बहुत छोटी थी मेरी माँ यही चाहती थी कि मैं बड़ी होकर एक ऑफिसर बनूं। इसका मतलब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। तभी नेहा रोने लग जाती है। उसे रोता देखकर शशि उसे अपने सीने से लगा लेती है। नेहा को चुप कराने के बाद शशि उसे पढ़ाने लगती है। नेहा भी दिल लगा के पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते उसे बहुत देर हो जाती है। अंधेरा हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। कल मैं फिर आऊंगी इसी समय तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने। तैयार रहना। नेहा अपने टीचर को खुशी खुशी बाय करती है। फिर कुछ देर बाद शशि एक सुनसान रास्ते पर जाकर एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। तुम एक दिन जरूर ऑफिसर बनोगी क्योंकि मैं जो आ गई हूँ तुम्हारी मदद करने। तुम्हारी माँ ट्यूशन के बहाने में तुमसे मिल भी लूंगी और तुम्हें पढ़ा भी लूंगी। देखना अब तुम ऑफिसर जरूर बनोगी। माँ की ममता मरने के बाद भी उसे चुड़ैल के रूप में अपने पास खींच लाई ताकि उसकी बेटी उसके मंजिल तक पहुँच जाए। उसकी माँ उसका साथ देने एक चुड़ैल के रूप में आई थी। वहाँ कविता। एक दिन तो ये बड़ी भी हो जाएगी और समझदार भी, फिर ये इस घर का बंटवारा नहीं होने देगी। क्या बताइए लड़की हमें घर से ही निकाल दे। तभी रेशमा भी वहाँ पर आ जाती है। ये हिस्सा नहीं देगी फिर। मैं तो कहती हूँ इस लड़की को रास्ते से हटा ही देते हैं, फिर आधा घर तुम्हारा और आधा मेरा। पर ये होगा कैसे? भाई साहब तो घर पे रहते नहीं, वो तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं। उसके बाद ये लड़की बिल्कुल अकेली होती है घर में। बस फिर क्या है, सीढ़ी से धक्का दे देंगे, मर जाएगी अपने आप। तो ये लगेगा कि सीढ़ी से पैर फिसलने की वजह से गिर गई है। रेशमा और कविता यहाँ पर एक होकर नेहा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं। वहाँ पर समय पर नेहा की ट्यूशन टीचर उसे पढ़ाने आती है। नेहा वहाँ पर पढ़ रही होती है कि कविता छत से उसे आवाज लगाती है। नेहा, नेहा बेटा, थोड़ी देर के लिए छत पर आओगी? थोड़ा काम है। चाची मुझे बुला रही हैं। टीचर जी, मैं थोड़ी देर में आई। नेहा के जाते ही शशि चुड़ैल रूप में आ जाती है। मुझे किसी अनहोनी की गंध आ रही है। कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा। वहाँ छत पर पहुँचते ही कविता नेहा को धक्का दे देती है। तभी शशि वहाँ साधारण बनकर आ जाती है और नेहा को अपने गोद में पकड़ लेती है। ये क्या, तुमने इसको नीचे गिराया, इसे मारने की कोशिश की? तुम कौन होती हो मुझ पर चिल्लाने वाली? हाँ, जिस काम के लिए आई हो ना वो करो और निकलो यहाँ से। और हाँ, मैंने इसे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, खुद ही गिरी है। मुझे सब पता है, तुमने ये जानबूझकर किया। इसका सबक तो मैं तुम्हें सिखा कर ही मानूंगी। नेहा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कोई चोट वोट तो नहीं है तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि आपने मुझे बचा लिया।